जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हम लोगों ने अरेंज की है। ये 22 तारीख को जो MIM की हेड ऑफिस में यानी हमारी ऑफिस पे जो हमला हुआ है उसके विषय पे है। आपने देखा होगा कि उसके लिए पुलिस की तरफ से एक प्रेस नोट आई है, जो मुझे कोई पत्रकार भाई से ही मेरे पास आई कल, और मैंने वो पढ़ी। तो जो पुलिस ने ये प्रेस नोट जारी किया है ये पूरी तरीके से झूठी है। इस तरीके की कोई वारदात नहीं थी और उसको अभी अलग तरीके से वारदात करके बताई जा रही है। वो मेरे ऑफिस पे, जैसा मैंने पहले कहा, हमला था, वो हमला ही था। ये कोई इसको आपसी रंजिश बताना या इसको ऐसा बताना कि वो बिलाल काजी बाहर खड़ा था, इसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा है कि बिलाल बॉम्बे कॉलोनी येथील MIM कार्यालय समोर उभा असताना। आप मेरे CCTV फुटेजेस देख सकते हैं, मैं अभी आप लोगों को भेज रहा हूँ, और ऑलरेडी आपने फुटेजेस देखा है कि बिलाल बाहर नहीं खड़ा था। इसमें लिखा है कि वो सामने खड़ा था, बिलाल ऑफिस में खड़ा था, और बिलाल उससे पहले आधे घंटा पहले से ऑफिस में बैठा हुआ था। और वो बिलाल ऑफिस में बैठ करके उठ करके बस वहाँ चप्पल पहन करके खड़ा था, उतने में उस पर हमला होता है। कुछ लोग आते हैं, उसमें ये लिखा जाता है कि वो अकबर अपने साथीदारों के साथ यानी हथियार लेकर आकर के हमला करता है। उसके बाद यानी इसमें ये लिखा जा रहा है कि बिलाल के दोस्त लोग आकर के उसके साथ यानी झगड़ा करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि बिलाल के दोस्त लोग ने, वो यहाँ की आवाम पब्लिक, वो बाहर निकलने के बावजूद भी, बिलाल को मार के, बिलाल तो अंदर था, बाहर निकलने के बावजूद भी उन लोग 4-5 मिनट तक गाली गलौज कर रहे थे। उन लोग यानी देख रहे थे ऑफिस में कोई नहीं, तो उसके गाली गलौज बुला साहब पठान को कर रहे थे। बाहर की आवाम ने जब सुना ये सब, और बाहर की आवाम ने जब बिलाल को जख्मी रूप में देखा, तो वो आवाम थी, वो पब्लिक थी, जिनका उन पर गुस्सा फूटा। वो हमलावर, मैं आपको बताऊं कि कोई बॉम्बे कॉलोनी के नहीं थे, वो यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर दूरी से हमारे एरिया में आए थे। कोई यहाँ का रहवासी नहीं था, वो हमला करने की इंटेंशन से आए थे। अब ये कहानी क्यों पुलिस इसको ट्विस्ट दे रही है और क्यों ऐसी कहानी बना रही है, हमें वो समझ में नहीं आ रहा है। अभी आप बताओगे यानी पुलिस का हमारे साथ यानी कोई इंसाफ वाली बात ही नहीं दिख रही है दोनों तरफ। आप सब ने CCTV फुटेज में देखा कि बिलाल मार खाया है, किस तरीके से उसको कैसा दंगा बोल सकती है पुलिस। एक हमला करने के लिए कोई अगर कोई भी एरिया में जाएगा, मैं आपसे सवाल करता हूं कि कोई भी एरिया में कोई हमला करने जाएगा तो वो एरिया वाले क्या उसको नहीं पकड़ेंगे? क्या वो एरिया वाले उस पर गुस्सा नहीं करेंगे? अगर आज यहाँ का ये एरिया का बचपन से रहा हूँ, मैं ये एरिया का रहवासी हूँ, मैं यहाँ बड़ा हुआ हूँ, और आज लोग मुझे मेरे कामों के लिए पसंद करते हैं। यहाँ पर कोई मेरे ऑफिस पे आएगा, किसी की जान लेने की कोशिश करेगा, तो क्या उस पर पब्लिक का गुस्सा फूटना गलत है? क्या उस पर पब्लिक का गुस्सा नहीं उठेगा? उसके हाथ में धड़ाधड़ सामान है, वो धड़ाधड़ हथियारों से वार कर रहा है किसी पे। उसके साथीदार लोग कितना प्रोफेशनलिज्म से, आप देखिए कि वो अपनी थैली से चक्कू निकालता है। आप CCTV फुटेज में देखिए, वो चक्कू निकालता है, बिलाल की गर्दन पे मारने जाता है, बिलाल बच जाता है, पीठ पे लगता है। 5 बार उसने ऐसा चक्कू छुपाया, निकाला और मारा। अगर यही हमले में मैं यहाँ मौजूद होता, वो प्रोफेशनल किलर टाइप आदमी था, छोकरा था वो, अगर वो मुझे वो ऐसा चक्कू से मार देता, पुलिस क्या बोलती कि नहीं ये तो कहीं और घटना स्थल हुआ था, वो यहाँ भाग कर है, यही कहानी बता करके सबको चुप करा देती। मनसे के जो जमील खान थे थाने में, जिनका उनका मर्डर हुआ, आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला। ऐसी कोई कहानी बना दी जाती मेरे लिए भी। मेरे भी घर वाले, फैमिली वाले दर दर भटकते थे कि इंसाफ दो, इंसाफ दो। मैं जब आपसे कह रहा हूं, मैंने 24 मार्च को बताया है, मैं दशहरा घड़ी घड़ी ये कह रहा हूं, पुलिस को कह रहा हूं, मैं सीनियर साहब के पास ये मामले में 10 बार मिला हूं। मैं 24 मार्च का मेरा लेटर बता रहा हूं घड़ी घड़ी, कि मैंने 24 मार्च को कहा है कि मुझ पे जानलेवा हमला होगा और मेरी ऑफिस में होगा। मैंने उसमें लिखा, और इस तरीके की साजिश प्लानिंग करके होगा कि उसको ऐसा बताया जाएगा आपसी रंजिश है और मुझे मार दिया जाएगा। तो उस पर आज तक मेरा स्टेटमेंट क्यों नहीं? और इतनी बड़ी वारदात के बाद, इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी मुझसे एक बार भी सीनियर साहब ने नहीं पूछा अभी तक कि क्या वो लेटर है, बताओ, मैं उस पर कार्रवाई करता हूं। जो आरोपियों का नाम आप लोगों ने लिखा, हम उस पर इंक्वायरी करते, कुछ भी हो सकता है एंगल, सीधा उसको दूसरा एंगल देने की बात। मैंने अभी 19 तारीख को वापस से मांगा है, 4 दिन पहले का वाकया, ये हमले के 3 दिन पहले का वाकया है। मैंने 19 तारीख को मांगा है कि मेरी कंप्लेंट पे 24 तारीख को जो मैंने कंप्लेंट की, 24 मार्च को, 6 महीना पहले, उस पर आप लोगों ने क्या कार्रवाई ली और क्या स्टेटस है, मुझे जानकारी दीजिए। और 3 दिन बाद उसमें हमला होता है मेरी ऑफिस पे, और उसको एक नया रंग दिया जाता है, पॉलिटिकल रंग। मुझे बोल रहे पॉलिटिकल, मेरी पॉलिटिकल ऑफिस है और मेरे पास पहले की कंप्लेंट है। मैं रंग नहीं दे रहा, मैं सच्चाई लोगों के सामने ला रहा हूं। मैं आज हर मुद्दे पे लड़ रहा हूं, मेरे शहर के मुद्दों पे लड़ रहा हूं। मैं लाइब्रेरी का कबन है इतना बड़ा, वो खोल रहा हूं। मैं यानी कब्रिस्तान के लिए बोलता हूं,
मैं आप देखते हैं रोड नाले गटर जो भी यानी जिस पे करप्शन है कॉन्ट्रैक्टर करते हैं, मैं उसके खिलाफ बोलता हूं। मैं टोरेंट की इतनी बड़ी, उस दिन मैंने टोरेंट की इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली हमारी टीम ने, हम उसके खिलाफ यानी आज हम उसके आगे कार्रवाई पे निकल जाना चाहिए था, हम उसके लिए लोगों के घरों तक पहुंचना चाहिए था, मुझे डाइवर्ट करके रखा गया इस केस में। और अकबर का एक स्टेटमेंट आया है फेसबुक पे, अकबर का स्टेटमेंट और प्रेस नोट के स्टेटमेंट में कितना डिफरेंस है, क्या जानते हैं? देखिए मैं आपको वही बता रहा हूं, जो आरोपी है, मैं आपको पहले बताऊं कि जिस अकबर ने ये हमला किया है, आप उसकी है ना हिस्ट्री निकालिए, वो ऑलरेडी उसके ऊपर 307 जैसे गंभीर और 326 जैसे मामला और पहले से दर्ज है, और उसके ऊपर कम से कम मैं चैलेंज करता हूं 20 से ज्यादा एनसी होगी मुमरा पुलिस चौकी में ही, जो मुझे मिली। अभी मैं डिटेल्स मांग रहा हूं उसकी, सब मैं इंशाल्लाह कोर्ट में प्रोड्यूस करूंगा सब। तो एक ऐसा आरोपी, उसका स्टेटमेंट आता है, वो स्टेटमेंट में खुद बोल रहा है कि मैं गया वहां बिलाल को मार रहा था, मैं, मुझे पब्लिक आई, पब्लिक मारी। आप खुद कॉन्फ्लिक्ट देखिए कि जो प्रेस नोट है और जो हमलावर है उसका स्टेटमेंट देखिए, दोनों में खुद सच्चाई सामने आ रही है। सर भाई, जो आपसी रंजिश की बात चल रही थी कि मोटर व्हीकल को लेकर कुछ झगड़ा हुआ था, पार्किंग और टर्निंग को लेकर, तो जिस जगह की बात की जा रही थी, क्या वहाँ आसपास के सीसीटीवी निकालने की कोशिश नहीं की आपने? अरे मैं क्यों निकालूं, मुझे पता है सब फेक स्टोरी है, वो लोग निकाले ना, सच, जिनको झूठ को सच साबित करना वो करे। कुछ ऐसा नहीं हुआ। अरे वो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है भाई, पुलिस तो हमारे बच्चों को यानी जो बेचारा मार खाया, जिसको 5 वार पड़े हैं, जिसका सर खुल गए दूसरे पे, उनको आरोपी बताने जा रही है, दंगा बता रही है, इस हमले को दंगा बताया जा रहा है। ये इंसाफ नहीं है, ये वन साइडेड। और मैं आपको बताऊं, सीनियर सर का बात करने का तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है हमारे साथ। ऐसा लगता है कि उनको जैसे किसी ने हमारे खिलाफ बिठाया वहां पर। आप पुलिस में हो, आपके पास अगर हमला हुआ है, मेरे ऑफिस पे मैं आ रहा हूं, तो आप कैसा बात करोगे मुझसे? मैं आपको कंप्लेंट देता हूं, मेरी जान को खतरा है, तो आप मेरे से कैसा बात करोगे? वो बोलते जा तू वो शाड़ा बनता है, मैं देख लूंगा, तू प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहा है, तू क्या? अरे मैं अपनी बात भी नहीं रखूंगा आवाम के सामने, और आप मुझे ऐसा बोलने के नहीं होते हो। आप मेरी कार्रवाई करो, आप पता करो ना, मैं कंप्लेंट दे रहा हूं, मैं कोर्ट में देख लूंगा, जाती मेरी नौकरी तो देख लूंगा। ये सब का मतलब क्या होता है? यानी आप वन साइडेड कर रहे हो, आप किसी के इशारे पे कर रहे हो। मैं बोल रहा हूं ना, जांच, ये इसकी जांच बिठाई जाए, और सब पुलिस वालों के भी कॉल ट्रेस किए जाए कि उनको कौन से एनसीपी के लोगों के कॉल आ रहे थे उस वक्त, उस टाइम के पहले आपको कुछ पुलिस वाले ने कुछ नोटिस देने के लिए आए थे, ये क्या नोटिस थी? देखिए अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी डिक्लेयर हुई, अभी मुझे पुलिस विभाग की तरफ से एक नोटिस आया, मैंने रिसीव करने से मना कर दिया उनको, क्योंकि उसमें उन्होंने लिखा है कि यहाँ दंगे के लिए लोगों को जमा करके दंगा किया गया, तो कोई दंगा नहीं, वो हमला हुआ था यहाँ पर। तो मैं क्यों ऐसी प्रेस नोट रिसीव करूं मेरे ऑफिस पे? आप मेरा स्टेटमेंट लो, मैंने उनसे कहा मैं स्टेटमेंट लिख कर देता हूं, आप मेरा स्टेटमेंट लो। आप क्यों वो आरोपी को बचा रहे हो? और आज एनसीपी देखिए, जैसा मैं आप लोगों को पहले दिन से कह रहा हूं कि मेरी जान को खतरा है, मैंने एनसीपी के मिनिस्टर के खिलाफ कंप्लेंट की है कि उसने उन लोगों को बोला है कि मैं बचा लूंगा। आज वही बात सच हो रही है, आज एनसीपी के कुछ लोग वो छोकरे का स्टेटमेंट चला करके लंबा चौड़ा मैसेज चला रहे, तो वो साबित कर रहे कि एनसीपी उसको प्रोटेक्ट कर रही है, एक हैबिचुअल क्रिमिनल जिसके ऊपर ऑलरेडी बहुत से केसेस है। आप देखिए कि उस पर एनसीपी के लोगों के मैसेजेस चल रहे हैं, सब ग्रुप में मैसेज डाल रहे हैं वो लोग, वो पब्लिक में मैसेज चला रहे हैं, वो अपने फेसबुक पे पोस्ट किए हुए, मेरे पास सबके स्क्रीनशॉट्स है। तो क्यों एनसीपी उसको सपोर्ट कर रही है? पॉलिटिकल नहीं है, जब उन लोग का पॉलिटिकल कोई इन्फ्लुएंसेस नहीं तो क्यों सपोर्ट कर रही है? और वो जो लड़का है वो एक पद अधिकारी एनसीपी का है, उसका नाम रिजवान समथिंग कुछ, और वो पद अधिकारी के व्यापारी संगठन ना, व्यापारी संगठन उसका सगा भतीजा है। तो वो हैबिचुअल क्रिमिनल को क्यों एनसीपी सपोर्ट कर रही है? और मैं वो रहता काका नगर जी, उनका तो ये एनसीपी क्यों कर रही है? और आज देखिए जिस तरीके से एनसीपी मैसेज चला रही है, उसका मतलब क्या निकालोगे आप लोग? क्या उसका मतलब निकलता है? अयाज बबलू उसका सबसे ज्यादा मैसेज चला रहा है, एनसीपी का पद अधिकारी, उसने मनसे के टाइम पे भी एक ऑफिस पे हमला करवाया था, आप लोग को याद होगा, उस हमला करवाने में एक्सपर्ट है वो। आप उसकी इंक्वायरी करिए कि वो उनके कांटेक्ट में था कि नहीं था। वो किसी की भी ऑफिस पे हमला करवा सकता है। जब वो इतना बड़ा हादसा उस टाइम पे, इतने संगीन टाइम पे करवाने को गया था, बातें कर रहा था, तो अब वो ही कर रहा है, वो उनका सपोर्टर खुलकर आ रही है एनसीपी सामने। सर आपके ऑफिस पे इतना बड़ा अब तक हमला हो चुका है, धारदार हत्या से हमला हुआ है, उसके बाद अब तक पुलिस से आपको क्या प्रोटेक्शन मिली है? पुलिस प्रोटेक्शन तो छोड़ो, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हम भाग रहे हैं कि इसकी एफआईआर ली जाए। मैं आपको बताता हूँ, इसमें ना बिलाल काजी की तरफ से 307 का एक्ट बनता है, उसकी जान वो बच गया। अगर लोग बीच में नहीं आते, यहाँ के सीनियर्स बीच में नहीं आते, तो वो मर जाता था, लेकिन पुलिस उसको गंभीरता से नहीं ले रही है। पुलिस बोलती क्रॉस लेंगी, सीनियर साहब एकदम साफ बोलते, ये उन्होंने तो मुझे यहां तक कहा है कि अगर तेरा नाम लिया सामने वाला तो मैं तेरे पे भी एफआईआर लूंगा। साफ बोल दिया उन्होंने कि तेरा नाम अगर बोला उसने तो मैं तेरे पे भी एफआईआर लूंगा। तो डराने का काम कर रहे हम लोगों को, एमआईएम वालों को, पुलिस वाले सीनियर साहब यहां बैठ करके वो आरोपी के लिए मुझे डराने का काम कर रहे।
एक भाई आपके एक कार्यकर्ता है नासिर भाई, उनको भी बताया गया कि 12 घंटा बिठाया गया है। उनको क्यों बिठाया गया 12 घंटा? कल उनका बोला गया कि वो ऑफिस में, आप देखोगे सीसीटीवी फुटेजेस में, जब नासिर भाई डर के बाहर चले गए, जब हमला हुआ, बाद में नासिर भाई जब कुछ सीनियर्स आए बचाने के लिए, नासिर भाई भी हिम्मत करके अंदर आए, उन लोगों को बाहर निकाले। आप देखिए कुर्सी वगैरह सही कर रहे। उनके स्टेटमेंट के लिए उनको दोपहर 1 बजे से रात के 1 बजे तक बिठाया गया 12 घंटा। उन्होंने स्टेटमेंट अपना 3 बजे दे दिया था। 3 बजे सीनियर साहब ने बोला मैं ये स्टेटमेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो क्यों सीनियर साहब क्यों यानी इस पे यानी ईमानदारी से कार्रवाई नहीं कर रहे? आपने स्टेटमेंट मांगा, मौजूदा विटनेस ने स्टेटमेंट दिया है, तो आप क्यों उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे? आप बोल रहे हो उसमें तू, मैं जो बोल रहा हूं वो लिख, क्यों आपके बोलने पे लिखेगा कोई? आप क्यों इसको यानी तोड़मोल करना चाहते हो? यानी हमारी बातों का कोई मतलब ही नहीं। हम थोड़ी ना आपको बोल रहे कि कुछ एक्स्ट्रा डालो। जो दिख रहा है कि वो धड़ाधड़ यानी लोखंड के रॉड लेकर आके हम हमला कर रहे, उसमें से एक छुरी से चक्कू निकाल के मार रहा है, आप वो तो लिखिए। वो बोल रहे कि सैफ पठान को बुला, उसकी विकेट खा जाएंगे, इसको मार दे, इससे उसको मैसेज मिल जाएगा। ये कौन सी बात है? ये कौन सी? और हैबिचुअल क्रिमिनल, आप किसको फेवर कर रहे हो? आपकी पुलिस चौकी के अंदर वो हैबिचुअल। और ये सीनियर साहब का देखिए, आप रिकॉर्ड जानते हो, जैसा आज मैं इंसाफ के लिए भाग रहा हूं ना, मनोज चौरसिया याद होगा आपको, आखिर में खुद को आग लगानी पड़ी उसको, यही मौजूदा यानी सीनियर साहब थे उस वक्त भी। क्या मैं भी मर जाऊंगा उसके बाद मुझे इंसाफ के लिए कहीं पर सुनवाई होगी मेरी? क्यों नहीं पुलिस विभाग से मेरा स्टेटमेंट अभी तक दर्ज कराया जा रहा है? और मुझे क्यों डराया जा रहा है? मुझसे क्यों यानी इतना रूडली बिहेव किया जा रहा है? मैं एक यहाँ पर सिटीजन हूँ इस शहर का। आप मुझे देखिए, वो लड़के का स्टेटमेंट सुनिए, मुझे छोड़िए, वो लड़के का स्टेटमेंट सुन लीजिए जो यानी मारामारी किया है। वो कबूल रहा है, वो ऑन कैमरा कबूल रहा है, मैं मारने आया वहां पर वो कबूल रह के पब्लिक ने मुझे पकड़ा और मारा। अब पुलिस को और क्या एविडेंस चाहिए? फिर पुलिस इस तरीके का कैसा बयान ले सकती है? इस तरीके से कैसा कार्रवाई कर सकती है? क्या ये मैनिपुलेटेड कार्रवाई नहीं है? इसकी जांच होना चाहिए। मैं कमिश्नर साहब से, मैं सीएम साहब से, मैं होम मिनिस्टर साहब से ना इस पुलिस इसकी जांच मांग रहा हूं। हमारे फयाज अहमद खान साहब मुंबई प्रेसिडेंट इसके खिलाफ लेटर देकर के इसकी जांच मांग रहे हो। इंशाल्लाह ताला अभी तक यह लेटर डाल दिया गया होगा, या मंडे को अपॉइंटमेंट होगा तो मंडे को डालकर हम इसकी जांच मांगेंगे कि पुलिस क्यों यानी एक तरफा कार्रवाई कर रही है। ये जब मामला एक तरफा है तो उसको क्यों दोनों पे बनवा रही है, यानी किसको सपोर्ट कर रही है? पठान जी, जिस तरीके से आपने बातें की है, कि आपको ऐसा नहीं लगता कि मुमरा शहर जो महाराष्ट्र से अलग नहीं है और महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और शिंदे साहब की सरकार है, क्या ऐसा नहीं लगता कि आपको शिंदे जी से, जो एक आम से आम नागरिक न्याय पाने के लिए सीएम के दफ्तर जाता है, उनसे मुलाकात करके न्याय मांगता है, आप इतनी बड़ी पार्टी के आपके आमदार भी है महाराष्ट्र में, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको डायरेक्टली शिंदे साहब को, मुख्यमंत्री जी को जाकर के मिलकर के इसके लिए दाद या न्याय मांगना चाहिए? देखिए, हम सीएम साहब से भी मुलाकात करेंगे। हमारे जैसे आपने कहा एमएलए साहब ने, मुझे पार्टी के वरिष्ठों ने यानी ये आश्वासन दिया कि जो मेरे ऑफिस पे हमला हुआ है उसके लिए वो लोग असेंबली में भी आवाज़ उठाएंगे, और इंशाल्लाह ताला ज़रूरत पड़ी तो हमारे एमपी साहब इसके लिए पार्लियामेंट में भी बोलेंगे। कल फयाज अहमद खान साहब ने सीनियर साहब को बैठ कर कहा कि मामला दिल्ली पार्लियामेंट में भी गूंजेगा, तब भी वो बोलते कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप जो करना है करो, मैं कोर्ट में वो करूंगा, देखूंगा, नौकरी जाएगी मेरी। इस तरीके का बर्ताव, यानी कितना उनके ऊपर, यानी कितना किसकी छत्र छाया में कि इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे वो। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। आप बताइए कि अगर ये हादसा किसी दूसरे के ऑफिस पे होता तो अब तक तो कर्फ्यू लगा दिया गया होता शहर में। अभी तक तो एनसीबी केस में होता तो बाप रे बाप पूरा मुमरा बंद होता, लेकिन ये पुलिस को नहीं दिख रहा है, पुलिस के अधिकारी यहाँ पे उन लोगों को नहीं दिख रहा है क्या क्या हथियार निकाल रहे। सैफ पठान कहा है, उसकी जगह अगर सैफ पठान बैठा रहता और उसको डाल देते, उसके बाद में लोग सब इंक्वायरी एक्शन में आएंगे। यानी पुलिस का मतलब यही है कि पहले हमला हो जाए, उसके बाद में हम लोग एक्शन करेंगे। तो ये पुलिस इंसाफ नहीं कर रही है। मैं अभी आपको है ना ये केस में और एक चीज बताता हूँ। और साहब भाई, ये यही ऑफिस नहीं है, इससे पहले शिवसेना में भी हुआ था, वहाँ पे भी ऐसे हमले हो गए थे, तभी भी पुलिस ने हरकत नहीं की थी, ठीक है, वो आसिफ के ऊपर खुद केस बना दिए थे उन लोग ने, वो भी बेचारा जेल गया हुआ था। तो ये मुमरा में हादसे होते ही थे और पुलिस इंसाफ नहीं करती। भाई 1 मिनट में आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये बंदा, मैं इसको जानता तक नहीं, कल मुमरा पुलिस स्टेशन के बाहर आया, मुझे कहा कि वही आरोपी जो लोग मेरे ऑफिस पे आए थे, उसने सीसीटीवी फुटेजेस में उनके फुटेजेस देखा और कहा कि वही आरोपी लोग ने इसे भी मारा है, और इसने अपने जख्म तक बताया इसमें। आप जख्म देखिए किस तरीके से गंभीर जख्म है उस पर।
और सिर्फ इसकी मुमरा पुलिस स्टेशन में एंट्री हुई थी, तो क्यों उसको पुलिस प्रोटेक्ट कर रही है? कौन है वो? मैंने सुना कोई नशे का व्यापारी है, वो नशा बेचता है। क्या उसको पुलिस को फायदा है उससे कि पुलिस इतना यानी उसका होने के बाद उसको वो करती है, सपोर्ट करती है? ये मामला छोटा नहीं, मैंने कहा ये ऐसे प्रोफेशनल लोग हैं इन लोग। उसने बताया कि उनकी आदत है, वो हमला करते हैं, खुद का खुद सर फोड़ लेते हैं और पुलिस में जाकर के क्रॉस एफआईआर करते हैं, ताकि यानी बाद में उसको है ना सेटल किया जाए, उस मामले को दबा दिया जाए, और पुलिस उनको फुल सपोर्ट करती है। तो ये कैसा इंसाफ है? ये मुमरा पुलिस में क्या हो रहा है? हमारी सुनवाई नहीं हो रही और ऐसे अपराधियों को यानी वो दिया जा रहा है। ये आपको वीडियोस भी भेज देता हूं मैं। बोलो भाई, एक मिनट, हमारे कॉर्पोरेटर साहब। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि परसों हमारी पार्टी कार्यालय ऑफिस है पठानगी जो है, इसके ऊपर हमला हुआ था। तो हम कल पुलिस स्टेशन में भी गए थे एफआईआर कराने के लिए, और हमारे जो वरिष्ठ नेता हमारे हैं लीडर, उन्होंने भी पूरा संपर्क में, और हम लोग ये मांग करते पुलिस से भी, थाना कमिश्नर से भी, कि हम इस मामले की असली जांच होना चाहिए कि आरोपी कौन है, जिस हिसाब से वो वार हुआ, हमला हुआ। अगर कभी खुदा ना करते, ये हमारी एक पार्टी जनसंपर्क कार्यालय कोई सियासी पार्टी की एक ऑफिस है, कोई ऑर्डिनरी पार्टी की, या कोई ऐसी ऑफिस नहीं थी कि जिससे अब एक सियासी पार्टी की ऑफिस के अंदर इस तरीके से अगर हमला होता है तो ये निंदनीय है, ये अच्छी चीज नहीं है। इसकी जो एकदम हकीकत जो इसके अंदर होना चाहिए उसकी पूरी इंक्वायरी करें, और हमारे दोनों एमएलए, हमारे एमपी साहब, इन्होंने बात किया, इंशाल्लाह वो सीएम से भी मिलेंगे इस मुद्दे पे लेके। कार्रवाई का आप लोग ये कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई भी हो रही है, अभी तक किसी पर कोई एफआईआर तक नहीं ली गई है शायद, और हम देख रहे हैं कि आप जो भी स्टेटमेंट आप देते हैं उसको पुलिस रिकॉर्ड करती है। तो क्या ये जिन लोगों ने ये स्टेटमेंट, अभी आपने कहा कि सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है, अखबार करके किसी ने स्टेटमेंट दिया है, तो क्या पुलिस को ये नजर नहीं आ रहा है? इस ताल्लुक से क्या मांग करेंगे आप प्रशासन से? हम ये प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि इसकी एकदम निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसकी जो जांच होनी चाहिए, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, वो एकदम साफ होना चाहिए कि ये जो अभी नई वीडियो उसकी आई है, जो स्टेटमेंट दिया है, तो उसके ऊपर पुलिस इसके ऊपर गंभीरता लेना चाहिए और उसकी मांग कर उसको। अगर एमआईएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो कहा जाता है कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, दंगा करने के लिए आप कर रहे हैं। वो सुनिए, वो खुद कह रहा है कि पब्लिक ने जमा होकर के मुझे पकड़ा और मारा, तो सेल्फ डिफेंस का हक भी छीन लोगे आप हमसे? यानी आप बोल रहे हो कि हम सेल्फ डिफेंस में भी नहीं कुछ कर सकते? यानी लोग हमको आए मार के चले जाए, हम जान गंवा दे अपनी? सेल्फ डिफेंस में कभी केस नहीं होता। अगर बिलाल के लिए पब्लिक ने उनको मारी, अगर मेरे लिए पब्लिक ने उनको मारी, तो ये कोई अपराध नहीं है। वो हमला कर रहे थे, वो हमारी जान लेने आए थे, वो बोल रहे थे कि बुलाओ उसको मार देंगे, वो बिलाल को जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। तो बिलाल पे किस तरीके से केस बना सकती है पुलिस? ये एक तरफा ही कार्रवाई है ना। ये तो तुम किसी को बचा रहे हो कि केस, दोनों पे केस बन जाएगा, दबा दिया जाएगा, उसको सेटल कर दिया जाएगा, या तो फिर तुम भी जेल हो। तुम हमला करने वालों को कैसा सुरक्षित कर सकते हो? एक बार इसमें आपको एफआईआर कॉपी मिली है कि मामले में अब तक की? हमको कोई एफआईआर कॉपी नहीं दी जा रही। मुझे आप लोगों से प्रेस रिलीज जो आई उससे पता चला कि दोनों पक्षों पे एफआईआर बनी, हमको कोई एफआईआर कॉपी नहीं दी जा रही। हमारी एफआईआर तक नहीं ली जा रही है। जब मारने वाला भी खुद कबूल रहा कि मैंने मारा, तो भी एफआईआर नहीं ली जा रही है। तो ये किस तरीके का इंसाफ है? यानी अभी मैं यहाँ पर करप्शन के खिलाफ लड़ते हुए यानी मर जाऊं और लोग यानी एफआईआर तक नहीं लेंगे, ये कैसा इंसाफ है? और आप बताइए ना कि वो इंटेंशनली मार रहा था कि नहीं मार रहा था? सीसीटीवी फुटेजेस है, मुझसे एक बार नहीं पूछा जा रहा है। मेरे को सबसे ज़्यादा अफसोस की बात ये लग रही है कि ऐसा लग रहा है सीनियर साहब के बर्ताव से ऐसा लग रहा है कि वो जो फेल हो गया उनका मामला सबका, उसमें कहीं सबकी साझगाट थी, इसके लिए वो फ्रस्ट्रेशन मुझ पे निकाल रहे। अरे आपके पास अगर किसी पे हमला होता है, किसी के ऑफिस पे वो बात करने आएगा, तो आप किस लहजे से बात करोगे? उससे एक आम नागरिक भी आएगा। तो मैं एक पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ यहाँ का, आप मुझे किस तरीके से बात कर रहे हो मुझसे? आप यानी क्या साबित कर रहे हो कि आप यानी जनता के लिए नहीं आए हो, कोई एक पक्ष के लिए आए हो? जैसा प्रेस वाले बोलते थे कि आपका बर्ताव सही नहीं है, जैसे आम जनता बोलती थी, वो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस कर रहा हूं उनका, कि उनका बिल्कुल बर्ताव सही नहीं है। अगर उनको किसी ने कुछ यानी अपनी तरफ कर लिया है, वो चाहे जैसा भी हो, तो आप उसकी तरफ से कुछ भी करोगे, आप जांच घुमा दोगे। मैं इसके आप लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, लाइव के थ्रू मैं ना कमिश्नर साहब से ना हाथ जोड़ के विनंती करता हूं, मेरी जान को खतरा है। मैं अभी भी मेरा स्टेटमेंट दे रहा हूं, मैं कोई पॉलिटिकल रंग नहीं दे रहा हूं। मेरी कंप्लेंट 22 तारीख को हमला हुआ है, 19 तारीख की है। मेरी कंप्लेंट 19 सितंबर की है, मेरी कंप्लेंट 24 मार्च की है।
आप उस पर कार्रवाई करें। सीनियर साहब यहाँ पर एक तरफा कार्रवाई कर रहे और उन लोगों को बचा रहे और हमको डराए जा रहे कंटिन्यूसली। हमारे लोगों को बिठाया जा रहा है चौकी में, हमको ये बोला जा रहा है कि सब लोगों को डिटेन करके रखा जाएगा, वहां पर उन पे केस बनाया जाएगा। तो प्लीज कमिश्नर साहब आप इसमें आइए और आप इसमें जांच करवाइए और आप देखिए सीनियर साहब का बर्ताव कैसा एक तरफा झुका हुआ है। वो इंसाफ की बात नहीं कर रहे और इंसाफ की कार्रवाई नहीं कर रहे। हमारी रिक्वेस्ट है उनसे कि इसमें कमिश्नर साहब जगजीत सिंह साहब आप इन्वॉल्वमेंट लीजिए। सीएम साहब से मैं वो करूंगा कि आप इन्वॉल्वमेंट लीजिए। होम मिनिस्ट्री से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन्वॉल्वमेंट लीजिए। हमारे वरिष्ठ लोग लगे आप लोगों से मुलाकात करेंगे, हम भी मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे पहले कि यानी ये इसको अंजाम दे दे, कुछ बड़ी वारदात को यहाँ के सीनियर साहब मिल करके अंजाम दे दे, उस पर कुछ कार्रवाई करें।